ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। जगत की असत्ता या भ्रम रूपता का प्रतिपादन तथा नियति और पौरुष का विवेचन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, ये वर्तमान, भविष्य और भूतकाल की सृष्टि परंपराएं अपनी सत्ता को उसी प्रकार धारण करती हैं जैसे जल की तरलता अपने भीतर स्पष्ट रूप से आवर्तों की परंपरा धारण करती हैं। जैसे महती मरुभूमि में तटवर्ती वृक्षों और लताओं से झड़ती हुई पुष्प राशि से परिपूर्ण लहराती नदी मिथ्या ही प्रतीत होती है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा में यह सृष्टि सुषमा सर्वथा मिथ्या ही है। जैसे स्वप्न का संसार, इंद्रजाल नगर और संकल्प या मनोरथ द्वारा कल्पित जगत, ये सब सत्य न होने पर भी प्रतीति के विषय होते हैं, उसी प्रकार सृष्टियों के अनुभव की भूमि असत्य होने पर भी प्रतीति गोचर हो रही है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ज्ञानवानों में श्रेष्ठ गुरुदेव, पूर्वोक्त प्रकार से भली भांति विवेक विचार करने पर जब एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा के साथ अपनी एकता का पूर्ण निश्चय हो जाने से उत्कृष्ट एवं संशय रहित आत्मविज्ञान प्रकाशित हो जाता है, तब तत्वज्ञानियों के भी शरीर यहाँ किस लिए टिके रहते हैं? यदि कहें वे दैव के ही अधीन होकर रहते हैं तो ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि उन तत्वज्ञानियों पर दैव का प्रभाव कैसे रह सकता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, ब्रह्मा आदि तत्वज्ञानियों ने अज्ञानियों के बोध के लिए यह बताया है कि जो ब्रह्म है वही नियति है और वही यह सर्ग है। स्फटिक शिला के भीतर प्रतिबिंबित चित्र समूह की भांति परमात्मा में स्थित हुए ब्रह्मा ने नियति, जीवों के अदृष्ट रूपी भावी सृष्टि को उसी तरह देखा है जैसे सोया हुआ पुरुष अपने में स्वप्न जगत की कल्पना के आधारभूत आकाश को देखता है। जैसे चेतन स्वभाव होने के कारण देहधारी पुरुष को शरीर में अंग आदि दिखाई देते हैं, उसी तरह कमलोद्भव रूप से प्रसिद्ध चिन्मय ब्रह्मा को भी नियति आदि अंगों के दर्शन होते हैं। यह नियति प्रारब्ध ही दैव नाम से कही गई है, जो शुद्ध चेतन परमात्मा की शक्ति रूप है। यही भूत, भविष्यत एवं वर्तमान काल में संपूर्ण पदार्थों को अपने अधीन करके जगत की व्यवस्था रूप से स्थित है। भविष्य में अमुक पदार्थ में इस प्रकार की स्फूर्ति होनी चाहिए, अमुक को भोक्ता का पद प्राप्त होना चाहिए, इसके द्वारा इस प्रकार और उसके द्वारा इस प्रकार अवश्य होना चाहिए। ऐसा विचार दैव ही करता है। यह दैव या नियति ही संपूर्ण भूत आदि अथवा काल क्रिया आदि जगत है। इस नियति या प्रारब्ध से ही पुरुषार्थ की सत्ता लक्षित होती है और पुरुषार्थ से ही इस प्रारब्ध की सत्ता सूचित होती है। जब तक तीनों भुवन हैं, तब तक प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों सत्ताएं परस्पर अभिन्न रूप से स्थित हैं। मनुष्य को अपने पौरुष से ही दैव और पुरुषार्थ दोनों को बनाना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होने वाला भोग होकर ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष कभी पौरुष का त्याग न करे, क्योंकि प्रारब्ध पौरुष रूप से ही नियामक होता है, अर्थात पूर्व जन्मों में किया गया पुरुषार्थ ही वर्तमान जन्म में प्रारब्ध होकर यह नियम करता है कि अमुक को ऐसा ही होना चाहिए। जो प्रारब्ध के भरोसे मूक बनकर पौरुष शून्य एवं अकर्मण्य हो जाता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। जो अकर्मण्य होकर बैठेगा, उसकी प्राणवायु की चेष्टा कहाँ चली जाएगी? यदि निर्विकल्प समाधि में चित्त को शांति प्रदान करने वाला
प्राण निरोध करके पुरुष साधु होकर मुक्ति पा ही गया तो वह भी उसके पुरुषार्थ का ही फल है। बिना पुरुषार्थ के किस फल की प्राप्ति बताई जा सकती है? एकमात्र शास्त्रीय पुरुषार्थ में तत्पर होना कल्याणकारी श्रेष्ठ साधन है और कर्तृत्व का अत्यंत अभाव रूप मोक्ष सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय फल है। इन साधन और फलों की अपेक्षा ज्ञानियों का पक्ष सबल है, क्योंकि उन ज्ञानी महात्माओं का प्रारब्ध भोग दुख रहित है। जो दुख रहित प्रारब्ध भोग है वह यदि ब्रह्म सत्ता के प्रकाश में फिर हो जाए तो निश्चय समझना चाहिए कि वह परम शुद्ध ब्रह्म, जिसे परम गति कहते हैं, प्राप्त हो ही गया। ओम तत्सत। जय सीताराम।